हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, मज़ा आ गया। आज तो एकदम बढ़िया मैच होने वाला है और मुझे भारत का ही अपोनेंट मिले हैं और उनके अंक हैं 1695 और मेरे अंक अभी पहुँचे हैं 1555। तो बढ़िया मैच होने वाला है। इस समय मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो देखना इस मैच का क्या रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले मैं अपना इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा A7 पे, इसको मैं उठाकर A6 पर रख देता हूँ। दोस्तों मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया। देखिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नॉर्मली पीपल ये वाला मूव चलते हैं और इस मूव की काट यही है जो मैं मूव चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पहले मैं बहुत इस मूव से हार जाता था। लेकिन जब से मैंने ये जो अब मैं मूव चल रहा हूँ ब्लैक कलर का, आप देख रहे हैं, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। तो जो मैं जब से ये मूव चलना स्टार्ट किया है, तो अपोनेंट के ये मूव फेल हो जाते हैं दोस्तों। देखिए कैसे, वो मैं इस मैच में भी कोशिश करूँगा, लेकिन ज़रूर नहीं हमेशा फेल हो, क्योंकि स्ट्रेटजी तो आपको बनानी ही पड़ेगी। तो जो ग्रीन कलर का आपको टिक दिखाई दे रहा है, ये वाले पॉन को मैं उठाकर सीधा B7 से उठाकर B5 पर रख देता हूँ दोस्तों। देखिए, और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देता हूँ भाई, ये B7 B5 है क्या। तो ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ग्रीन कलर की तरफ। तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया था। जैसे कि आपको ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन अभी S7 पे, उसको मैं उठाकर S6 पर रख दूंगा दोस्तों। और इसके पीछे का एक रीज़न ये भी था कि इन्होंने अभी अभी अपना नाइट को उठाकर F8 F3 पर रखा था दोस्तों, तो ये इसको G5 पर रख सकते थे, तो मुझे उनका रास्ता ब्लॉक करना था। तो देखिए, उन्होंने अपना मूव चल दिया है, वो बहुत ही हड़बड़ी में मुझे लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं चाहूँ तो अपने पॉन से इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन उससे इनको एक एक्स्ट्रा मूव मिलेगा। फिर ये अपने ऊँट से मेरे पॉन को मार देंगे, तो इनको एक्स्ट्रा मूव मिलेगा। मैं नहीं चाहता इनको एक्स्ट्रा मूव मिले। देखिए, ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं इनको मारूंगा तो मेरी चाल एक वेस्ट हो जाएगी, तो मुझे वो चाल बचानी है। तो मैं एक काम करूँगा, मारूंगा नहीं, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, उस वाले पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा। तो ये होती है मैच की स्ट्रैटेजी दोस्तों। मैंने उसको जानबूझकर नहीं मारा है। अब देखिए, इन्होंने मेरे पॉन को मारा है, तो मैं अपने पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी होती है। तो उनका बिशप अभी वहीं पे ही है और मेरे सामने जगह खाली हो गई है। तो ये बहुत ही तेज़ गति में लग रहा है, खेलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसको मार देता हूँ। अब देखिए, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। तो ठीक है, ये जो भी मूव चला है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने बिशप को उठाकर B7 पर रख लेता हूँ। कोई बात नहीं, इन्होंने चल दिया है। तो एक काम करते हैं, अब ये है कि मैं अपने, देखिए अब मुझे लग रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों, ये बात पक्की है। तो मुझे तो लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कैजलिंग करने वाले हैं, लेकिन क्या है, ऐसा है, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मूव चलूँगा और जो मेरा पॉन जो ग्रीन कलर का टिक रहा है, E7 से उठाकर E6 पर रख दूँगा। ओके, तो उन्होंने अभी कैजलिंग नहीं की है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने नाइट को अब बाहर निकालूंगा दोस्तों। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। अच्छा, नाइट को निकालने के पीछे एक रीज़न भी था दोस्तों। तो वो रीज़न क्या था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूं, मैं इसको उठाकर E7 पर रख दूंगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए, ये बहुत ही भड़बड़ी में लग रहे हैं, लेकिन भड़बड़ी में रहने से मैच जीता नहीं जाता दोस्तों। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अपना मूव चलूँगा फाइनली। तो मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग हो ही रहा है। देखिए, इन्होंने कैजलिंग कर लिया है, तो सबसे पहले मुझे अपना क्वीन सेव करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, और अगेन सबसे पहले देखिए, बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। तो अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि अगेन अपने नाइट को वापस उसी पोजीशन पर ले जाता हूँ जहाँ पर वो पहले था। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही कोई मैं फाइनल मूव चलूँगा। देखिए, ये मुझे फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे मूव चले हैं। तो अब मैं अपने दूसरे नाइट, देखिए सबसे पहले मुझे राजा सेव करना है, मैं दूसरे नाइट को बाहर निकालूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं इसको डबल मूव चलूँगा दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं यहाँ से, कोई बात नहीं है। तो एक काम करता हूँ दोस्तों,
और वो काम ये है कि मैं अपने जो है क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। मैंने निकाल लिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक ही देंगे, तो मैं इनको आराम से मार दूंगा दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब मैं इस चेक को आराम से बच जाऊंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव ओह, मैंने एक गलती कर दी है, कोई बात नहीं है, मैंने एक गलती तो की है। देखिए मैंने गलती की है तो मुझे भुगतना तो पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस मैच में क्या रिजल्ट रहता है। बड़ा प्रॉब्लमेटिक मैच हो गया ये, मुझे कुछ नया मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, जो कि मुझे पहले सेफ होना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच तो ये फंसने वाला है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं मैच, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और मुझे क्या सोचना है ये पहले मैं सोच लेता हूँ। इसको मार देता हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा मूव है ये। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। मैच थोड़ा फंस रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ दोस्तों, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए बड़ा ही रिस्की गेम हो गया है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा दोस्तों। ये वजीर से मेरा मारना चाहते हैं, नाइट बदला अदला बदली करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नॉर्मली अभी इनके उसको नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैं मार दूंगा तो मैं वीक पड़ जाऊंगा। मैं नहीं चाहता अभी इस तरह की कोई सिचुएशन मेरे सामने आए। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा दोस्तों। तो इन्होंने मुझे फंसाने का पूरा ट्राई किया है और मैच बड़ा ही खतरनाक है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो इन्होंने एक छोटी सी गलती की है दोस्तों, वो गलती ये इन्होंने अपना नाइट मरवा लिया है। ओह सॉरी, बिशप मरवा लिया है। अब ये मेरा बिशप मार सकते हैं, लेकिन मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो इन्होंने मेरा बिशप नहीं मारा, कोई बात नहीं, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। चलिए, तो मैं इनके लिए रेडी हूँ। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग हो ही गया है। तो सबसे पहले सेफ गेम खेल लिया जाए दोस्तों, और वो सेफ गेम है कि इसको यहाँ पर रख लिया जाए जानबूझ के। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने एक छोटी सी गलती की है, लेकिन उन्होंने उससे भी बड़ी गलती कर दी है। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने वजीर को यहाँ पर रख देना है जानबूझ के। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही तेज़ गति से इन्होंने खेला है दोस्तों, और मैच ये फंसने वाला है लगभग। तो ये मेरा, देखिए मैं इनका एक गलती बताता हूँ, ये मेरा वजीर मार सकते थे अभी। इनको अपने रूक को उठाकर D1 पर रखना था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा है, कोई बात नहीं है। तो अब मुझे थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है, और सबसे पहले सेफ़ गेम मुझे खेलना है। तो सबसे पहले मैं सेफ्टी ले लेता हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन्होंने बढ़िया खेला है अभी तक। तो देखिए दोस्तों, अब ये क्या कर सकते हैं, मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही कोई फाइनली मैं मूव चलूँगा दोस्तों। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। वेरी गुड, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो मैं यहाँ पर चल देता हूँ दोस्तों, एकदम बढ़िया मूव है ये मेरे लिए। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों,
मेरे लिए बढ़िया मूव ये है कि इसको मार दो और दोस्तों इसको पीछे ले लो। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे कोई मूव होगा। बढ़िया मैच है, इस समय सोच समझ के चलना पड़ेगा। देखिए मेरी कमेंट्री थोड़ी सी बंद हो गई है क्योंकि मैच खतरनाक है ये। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा दोस्तों। इंटरेस्टिंग मैच है ये। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे अब। इसको मारना ही पड़ेगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने मारा है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, इसको भी मारना पड़ेगा दोस्तों और इसको बचाना पड़ेगा दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा, ये कौन सा मूव चलते हैं। तो देखिए मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही कोई मूव मैं चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल रहा था जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। सीधी बात तो यही है। तो अब ये मेरे जो है अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इनके लिए अब रेडी हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है।
दोस्तों मैच बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया इस समय। तो देखिए दोस्तों, आहा, अब इस मैच में मजा आ जाएगा। अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, मैंने इनको फंसा लिया है और देखिए अब ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए तो जितनी तेजी से इन्होंने खेला था, बहुत ही मतलब मुश्किल मैच हो गया था ये एक समय पे, और इन्होंने मेरी मूव तहस नहस कर दिए थे। मेरी कमेंट्री भी बिल्कुल बंद हो गई थी दोस्तों। देखिए क्योंकि दिमाग लगाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इन्होंने मुझे लगभग चारों तरफ से फंसा दिया था दोस्तों। लेकिन भाई देखिए, मैं आपको पहले ही बोला है, अपोनेंट के मुंह पे एनालिसिस कीजिए। देखिए इतनी देर से मैं शांत बैठा था, क्योंकि भाई मुझे समझ में नहीं रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं हारने वाला हूं। लेकिन लास्ट मूवमेंट पर मैंने अपना दिमाग लगाया है और लगातार अपना दिमाग लगाता रहा हूँ। इनके जितने मूव्स थे तो मैंने इनके मूव्स को नकारा कर दिया है। और देखिए तो ये होता है एनालिसिस का नतीजा। और मैं लगातार इनके मूव्स का एनालिसिस कर रहा था। और सही बात ये है भाई, कमेंट्री मेरी सचमुच में बंद हो गई थी भाई, क्योंकि प्रेशर तो आ ही जाता है, आप भी जानते हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ। ये जिस तरीके से खेले इतनी तेज़ गति से, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या चलूँ। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला है दोस्तों। और मैं तो भाई इस मैच में पक्का अपनी डिफीट एंजॉय करने जा रहा था, लेकिन इन्होंने भाई पता नहीं, इन्होंने मूव का एनालिसिस नहीं किया और ये हार गए। बहुत ही बढ़िया खेले, बहुत ही बढ़िया मैच है। और मैं इस मैच में लगभग हार नहीं वाला था दोस्तों, लेकिन देखिए मैंने जो है इनके मूव का एनालिसिस किया और देखिए अल्टीमेटली डिफीट बिलोंग्स टू अपोनेंट। तो देखिए मैच में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है दोस्तों, बस आपको ये देखना है कि भाई आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं। ये इन्होंने बहुत जल्दी खेला दोस्तों। एक्चुअल में मुझे इतनी जल्दी नहीं खेलना चाहिए था भाई, मैं इतनी जल्दी खेलने का प्रैक्टिस मैं नहीं करता हूँ नॉर्मली, लेकिन मैंने उनके अकॉर्डिंग मैंने बहुत जल्दी खेला और उन्होंने मेरे सारे मूव तहस नहस कर दिए थे। लेकिन मैंने उनके लिए कुछ छोड़ा नहीं और अल्टीमेटली उनके पास कोई मूव बचा भी नहीं। तो देखिए, और इसमें वेट एंड वॉच की भी थोड़ा सा टाइमिंग होती है दोस्तों। जो उनका लास्ट पॉइंट जो कि आपका बढ़ रहा था नीचे वजीर जिंदा करने के लिए, G8 की तरफ जाके वो जो वजीर जिंदा करने वाला था दोस्तों। तो देखिए मैंने उसका इंतज़ार किया, मैंने उसका इंतज़ार तब तक किया जब तक कि मैं उसके रॉक को मार ना सकूँ। जैसे ही मैंने देखा कि उसकी पहुंच राजा से दूर हो गई, तो मैंने रॉक को सामने रख दिया और वो पॉन मारा गया। तो ये मैच आसानी से जीत सकते थे, लेकिन अगर अपना दिमाग लगाते तो दोस्तों। देखिए तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ये भारतीय थे, वो भारतीय तो आप जानते हैं बहुत ही ब्रिलियंट और होशियार तो होते ही हैं। तो आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।